मॉल में जानवी से चाबी लेने के बाद जैसे ही रूही चेंजिंग रूम से बाहर निकली तो उसने देखा कि रोमा और तमन्ना सामने से उसी दुकान में आ रहे थे जहां वो खड़ी थी। जानवी अब भी पीछे छिपकर देखती रही। वो पहले थोड़ा मामला समझना चाहती थी, इसीलिए आगे नहीं गई। रोमा और तमन्ना को देखकर रूही बिल्कुल घबरा चुकी थी। वो बचना चाह रही थी कि रोमा की उस पर नजर पड़ गई। वो उसके पास आई और तंज करते हुए बोली, तुम हमसे नजरें चुरा रही हो रूही? हमसे? वाह भाई, अभी ससुराल गए महीना नहीं गुजरा और पहचानने से इनकार कर रही हो। रोमा ने रूही की बाजू पकड़कर कहा था ना तुमसे कि शादी तुम्हारी बड़े ही अहूजास के घर पे हो रही है, पर तुम हमेशा हमारी बेटी रहोगी। इतनी जल्दी भूल गई? रोमा के बोलने के लहजे से समझ आ रहा था कि उसका रूही के साथ रिश्ता कैसा था, और ये बात वहां खड़ी नीलोफर और जानवी दोनों पहली ही बार में अच्छी तरह समझ चुके थे। नीलोफर तो रोमा को देखकर शक्लें भी बनाई जा रही थी। गॉड ब्लेस रूही, ऐसा कैसा बात कर रहा है ये अपनी बच्ची से? रूड वुमन, इतना बड़ा हो गया है, इसको बात करने का तमीज नहीं है। नीलोफर के मन में तो ये सारी बातें चल रही थी, मगर उसने अब तक कुछ बोला नहीं था। आखिर बोलती भी कैसे? अहूजास के घर मात्र एक काम करने वाली ही तो थी वो, और रोमा ठहरी उसके चिराग बाबा की सास। इतने में रूही ने तुरंत पूछ लिया, आंटी आप भी यहाँ गुड़िया के कपड़े लेने आई हैं? रोमा ने मन ही मन सोचा, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये जैसी मेरे घर से गई थी हमेशा वैसी ही रहेगी। खैर कुछ ना हो मेरे लिए तो वही बेहतर है। अब जब ये यहाँ मिल ही गई है तो मैं अपने पैसे क्यों खर्च करूं? अहूजास की समधन होने का थोड़ा फायदा मुझे भी तो हो। रोमा ने पास ही लगे रैक से एक कपड़ा निकाला और खुद पर लगाकर आईने में देखते हुए बोली, रूही ये कैसा लग रहा है मुझ पर? रूही ने मुस्कुराते हुए कहा, वाओ टेस्टी। रोमा ने लगे हाथ 2-3 और कपड़े ट्राई किए और सबको अपने हाथ में समेटती गई। अपनी माँ को ऐसा करते थे तमन्ना भी फिर कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसने भी चुन चुन कर महंगे पीसेस निकाले और अपने हाथों में समेटती गई। सारे अच्छे कपड़े बटोरने के बाद रोमा ने बिलिंग काउंटर पर सारे कपड़े रख दिए और कहा, ये सारे कपड़े पैक कर दीजिए। मैडम पेमेंट कैश है या कार्ड? रोमा ने अपनी बहुएं उठाकर इतराते हुए जवाब दिया, ऑब्वियसली कार्ड। उसने अपना पर्स खोला और जबरदस्ती अपना कार्ड ढूंढने का नाटक करने लगी। अरे यही तो रखा था, कहाँ चला गया? तमन्ना तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरा पर्स मत छेड़ा करो, अब देखो नहीं मिल रहा है ना कार्ड। उसने तुरंत ही फिर रूही को देखकर कहा, रूही बेटा तुम भी तो कार्ड लेकर आई होगी ना, जरा अपना कार्ड दे दो। देखो ना मेरा कार्ड ही नहीं मिल रहा। रूही बिना कुछ बोले बस टुकुर टुकुर उसका मुंह ताक रही थी। रोमा ने वापस रूही की बाह कस के पकड़ ली और दोबारा दबी आवाज में पूछा, रूही कार्ड कहाँ है बेटा? 2 अंकल को ये मांग रहे हैं ना? तब तक से बिलिंग काउंटर वाला बोल पड़ा, मैडम आप उनसे क्यों कार्ड मांग रही हैं? वो क्या कार्ड देंगी? मुझे तो लगता है उन्हें कार्ड का मतलब तक नहीं पता। आप प्लीज जल्दी कीजिए। बिलिंग वाले की ये बात सुनकर रोमा एकदम से भड़क पड़ी। तो मुझे सिखाओगे कि मुझे जल्दी करना है या नहीं करना है? तुम जानते भी नहीं हो मैं कौन हूँ। बिजनेस टाइकून चिराग आहूजा का नाम सुना है? जाहिर सी बात है सुना ही होगा, उनकी सास हूँ मैं। उन्हें पता चल गया ना कि तुमने ऐसी बदतमीजी की है मेरे साथ, तो इस स्टोर में तो क्या आसपास के किसी मॉल में कोई फटकने के लिए नहीं देगा तुम्हें, समझ आया? बिलिंग वाला चुप हो गया। रोमा ने एक बार फिर रूही को धीरे से धमकाते हुए पूछा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रही हूँ? कार्ड दो अपना जल्दी। ये कहते हुए उसने वापस उसकी बाजू कस के पकड़ ली। इस बार जानवी से रहा नहीं गया, वो आगे गई और रोमा का हाथ रूही के बाजू से हटाते हुए बोली, व्हाट द हेल, तब से आपका ड्रामा देख रही हूँ। क्या कर रही हैं आप रूही के साथ? वो बेचारी कुछ बोल नहीं पा रही है और आप उसे धमकाए जा रही हैं। और तो और बेटी होने के नाते आपको उसे उसकी पसंद की चीजें दिलानी चाहिए, तो बदले में आप उसे ही लूटने की फिराक में लगी हुई हैं। निहायती बेशरम औरत हैं आप तो। तभी पीछे से नीलोफर की आवाज आई, एकदम करेक्ट बोला। जानवी की बात सुनकर तो रोमा का गुस्सा फूटा ही, मगर नीलोफर की बात सुनकर तो वो अंदर ही अंदर उबलते लावा की तरह धधकने लगी। उसने नीलोफर को उंगली दिखाते हुए कहा, 2 कौड़ी की नौकरानी, तेरी इतनी मजाल कि तू मुझ पर आवाज उठा रही है। शुक्र मना कि तू अहूजास के घर काम करती है। अगर तू मेरी नौकरानी होती ना तो तुझे धक्के मार के यहाँ से निकाल देती। नीलोफर ने अपना सारा गुस्सा एक घुट में पी लिया, पर वो कुछ बोली नहीं। रोमा नागिन बनकर इन दोनों से जूझ ही रही थी कि इतने में उसकी सपोली तमन्ना भी रेंगती हुई वहां आई और फन उठाए खड़ी हो गई। उसने जानवी से गुस्से में पूछा, तुम होती कौन हो मेरी माँ को कुछ भी बोलने वाली? हाँ? जानवी ने पूरे एटीट्यूड के साथ जवाब दिया, मैं कौन हूँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तभी पीछे से नीलोफर अपनी आवाज ऊंची करके बोली, नहीं लेना देना है। सब नीलोफर की तरफ देखने लगे। नीलोफर ने आगे कहा, ये जानवी मैडम है, चिराग बाबा का कजिन है और इसको बोलने का राइट है। वहाँ इस बात से अगर सबसे ज्यादा किसी को फर्क पड़ा था तो वो रूही थी। शौक से तो जैसे उसकी आंखें ही बाहर आ गई थी।
मगर वो कोई रिएक्शन नहीं दे सकती थी, इसीलिए वैसे ही चुपचाप खड़ी रही। लेकिन उसके मन में तो जैसे सब कुछ उलटफेर हो गया था। इतने दिन से मैं जिसके साथ काम कर रही हूँ वो सिर्फ मेरी बिजनेस पार्टनर नहीं बल्कि रिश्ते में मेरी ननंद है। हे भगवान जी, आपको ये खेल मेरे साथ ही क्यों खेलना था? इतनी बड़ी दुनिया में और किसी को नहीं तो जानवी को ही चिराग की बहन होनी थी। जानवी ने तो अहुजास को हमारी कंपनी की तरफ से ऑफर तक भेज दिया है। अब तो सब कुछ एक झटके में सबके सामने आ जाएगा कि ये मेरा अपना बिजनेस है और ये भी कि मैं पागल नहीं हूँ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। भगवान, क्या होगा जब सबको मेरे इस झूठ के बारे में पता चलेगा? कहीं चिराग मुझसे गुस्सा होकर वापस मुझे अपने घर ना छोड़ दे, और अगर वहां गई तो अंकल आंटी तो मेरी जान ही ले लेंगे। आखिर इतने सालों तक इतना बड़ा झूठ जो बोला मैंने उनसे, कैसे संभालूंगी मैं ये सब? रूही का तो जैसे दिमाग एकदम झन्ना सा गया था। वो उस घड़ी में बिल्कुल भी नहीं सोच पा रही थी सिवाय जानवी को देखते रहने के। मगर जानवी तो तमन्ना से भिड़ने में लगी थी। मैं कोई एम ही तुम्हारी बातें सुनने नहीं पहुंची हूँ। चिराग कजिन है मेरा, समझी तुम? और रूही मेरी भाभी, जिसके साथ तुम तब से बदतमीजी कर रही हो। भाई को पता चला ना तो यू हैव नो आइडिया कि वो क्या करेगा, समझी? जानवी की बातें सुनकर तमन्ना और रोमा दोनों थोड़ा संभल से गए। तभी नीलोफर ने कहा, जानवी बेबी, तुम फर्स्ट टाइम मिला ना रूही मैडम को, इसीलिए उन्होंने तुमको पहचाना नहीं। अभी अच्छे से पहचानेगा। वैसे तुम अभी यहाँ क्या करता है? जानवी ने मुस्कुराते हुए कहा। संजना के चेहरे पर एक हड़बड़ाहट थी। वो रूही को देखने लगी, मगर फिर तुरंत ही उसने बात को संभालते हुए कहा, आंटी वो यहाँ के मेकअप स्टोर्स में अपना प्रोडक्ट चेक करने आई थी और कुछ कपड़े भी लेने आई थी। उसने तुरंत रूही की तरफ देखकर कहा, भाभी आप भी कुछ ले लेना, और कार्ड लेकर नहीं भी आई हो तो कोई बात नहीं, मैं पे कर दूंगी। मैं वो टिपिकल वाली ननद नहीं हूँ जो बस भाभी से लेना जानती है। ये बोलकर वो नीलोफर की तरफ देखकर हंसने लगी। जानवी की अमीरों वाली बातें सुनकर तो रोमा और तमन्ना की जलन से मारे खून जल गया हो। दोनों माँ बेटी सारी बातों में कोई बात सुने या ना सुने, पैसे की बात उन्हें शांत कमरे में बजते अलार्म की तरह सुनाई पड़ती थी। जानवी और रूही की बात अब भी अधूरी थी, मगर वो सबके सामने नहीं हो सकती थी। इसीलिए जानवी ने नीलोफर को कहा, आंटी अब तो भाभी मुझे पहचान ही गई होंगी, तो मैं एक काम करती हूँ, इन्हें अपने साथ और स्टोर्स घुमा लाती हूँ और अगर कुछ चाहिए होगा तो दिला भी दूंगी। आप ऊपर फूड कॉर्नर में आराम से चिल करो। नहीं बेबी, नीलोफर ने साफ मना करते हुए कहा, मुझे चिराग बाबा का क्लियर ऑर्डर्स है कि चाहे जो भी हो रूही मैडम को अकेला या किसी और के साथ नहीं छोड़ने का। आई एम सॉरी। नीलोफर एकदम जिद पर ही उतर गई थी, जिससे जानवी थोड़ी चिढ़ गई। हालांकि वो नीलोफर से तब से इज्जत से ही पेश आ रही थी, मगर उनके बीच आखिर मालिक और नौकर का अंतर तो था ही। उसने इस बार थोड़ा सख्ती से कहा, मैं कोई इन्हें किडनैप नहीं करने वाली हूँ जो आप इतना स्ट्रेस ले रही हैं। बस इनके साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। लेकिन अगर आपको फिर भी तसल्ली नहीं है तो आप हमारे साथ आ सकती हैं, पर प्लीज थोड़ी दूर रहना। फाइन इनफ? नीलोफर ने सर हिलाकर हाँ कर दिया। दोनों वहां से निकलने ही लगे थे कि तभी जानवी ने रोमा और तमन्ना को देखकर बिलिंग वाले को कहा, इनका बिल आप इनसे ही लेना एंड मेक श्योर कि ये चिराग आहूजा के नाम पर यहाँ से कुछ उधारी का ना उठा ले जाए। वो इन्हें जानता तक नहीं है, ब्लडी बेगर्स। ये कहकर वो रूही को अपने साथ लेकर वहां से निकल गई। नीलोफर भी उसके पीछे पीछे लग गई। दोनों एक दूसरे को देखकर अंदर ही अंदर हंसे जा रही थी और नीलोफर पूंछ बनकर उनके पीछे पीछे चलती जा रही थी। इतने में दोनों फिर से एक दुकान में घुस गए। जानवी ने वहां से एक टॉप उठाया और रूही का हाथ पकड़कर नीलोफर से कहा, आंटी आप यहीं रुको, मैं भाभी को ये ट्राई करवा के आती हूँ। अब नीलोफर भी हर बात पर कितना ना करती, उसने भी हाँ कर दिया। दोनों वापस एक चेंजिंग रूम में घुस गए। अंदर जाते ही जानवी ने पूरे एक्साइटमेंट से रूही को कहा, मुझे तो कोई आइडिया नहीं था कि तुम ही चिराग की वाइफ हो। हाँ, इधर उधर से सुनने में आया था कि उसकी बीवी थोड़ी ऑफ है, बट वो तुम निकलोगी? I just couldn't imagine। सच। उसके चेहरे से हंसी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। जानवी ने हंसते हुए कहा, मैं तो ये सोच रही थी कि जब सबको पता चलेगा कि तुम कोई पागल नहीं हो तो सबके तो होश ही उड़ जाएंगे। भाई तो ये सुनकर सच में पागल हो जाएगा। रूही ने भी जवाब देते हुए कहा, मैं खुद ये जानकर इतनी शॉक्ड हूँ कि तुम उसकी कजिन हो। वैसे तो मुझे तुम्हारे बारे में थोड़ा आइडिया था कि तुम्हारा अहूजास के साथ कोई दूर का कनेक्शन है, मगर ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मतलब जिससे मैं इतने दिन तक छुपती रही वो एट लास्ट मेरी ही ननंद निकलेगी। इसका तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। हाँ तो अच्छी बात है ना। अब अगर मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना हुआ तो एटलीस्ट मुझे तुमसे ऐसे छिप छिप कर तो नहीं मिलना पड़ेगा। अब तो मैं सीधा तुम्हारे पास आ सकती हूँ। अब तो नीलोफर भी हमारे पीछे नहीं पड़ी रहेगी। इतने में नीलोफर ने दरवाजा खटखटाया। रूही मैडम हुआ, और कितना टाइम लेगा आप? नीलोफर की आवाज सुनते ही जानवी ने रूही से पूछा, ये क्या हमेशा तुम्हारे आगे पीछे ऐसे ही सीसीटीवी कैमरा बनकर घूमती रहती है क्या? रूही ने मुस्कुराकर बड़े प्यार से कहा, हाँ पूरे 24 घंटे मेरे पीछे रहती है, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो। बहुत ख्याल रखती है मेरा।
इतना कि जितना मेरे घर वालों ने कभी नहीं रखा होगा। और चिराग कैसा है तुम्हारे साथ? रूही ने एकदम सादे भाव से कहा। ठीक है, बुरा नहीं है, पर बहुत जिद्दी और अक्कड़ है। जो चाहता है वो करवा कर ही मानता है, चाहे उसके लिए कोई भी तरीका अपनाना पड़े। जानवी ने मजाक में उसके कंधे पे मारते हुए कहा। ऐसी क्या जिद कर दी उसने तुमसे? बताओ बताओ। रूही ने कोई जवाब नहीं दिया, बस यूं ही बात को टाल दिया। जानवी ऑलमोस्ट सब जान चुकी थी, मगर इतना सब जानने के बाद भी उसके मन में अब भी कुछ सवाल बाकी थे। उसने रूही को फिर पूछा, मगर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि तुम्हें आखिर ये नाटक करने की क्या जरूरत पड़ गई? रूही ने कोई जवाब नहीं दिया। इतने में नीलोफर को चिराग का कॉल आया। नीलोफर ने कॉल उठाते ही चिराग को कहा, यस बाबा। कहाँ हो तुम लोग? चिराग ने स्ट्रिक्टली पूछा। वो मैडम को कुछ शॉपिंग करना था, इसके वास्ते मॉल आए थे। फिर यहाँ जानवी बेबी भी मिल गया, इसीलिए टाइम लग गया। रूही मैडम का तो बहुत मन लग गया है उनसे। जानवी का नाम सुनते ही चिराग एकदम से खटक गया। उसने नीलोफर को बोला, रूही को लेकर तुरंत घर आओ। आखिर जानवी से चिराग को क्या दिक्कत थी? क्या जानवी रूही का राज अपने तक ही रख पाएगी? आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अंधाधुन इश्क, सिर्फ पॉकेट FM पर।